नमासमय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड निर्मोसुध केवली भरिदम्। महान आध्यात्मिक ग्रंथ समयसार जी स्वाध्याय में विराजमान है। अपना महाभाग्य है कि अपन इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर पा रहे हैं और अब ये बात हमारे ज्ञान में निर्णय में आ रही है। क्या ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि पुण्य पाप अधिकार में बहुत सारी बात निकल गई थी, तो भी इसका एक विशेष भाव वासना यहाँ पे हुई है कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम पुण्य पाप को दो मत जानो, उनमें द्वित्व नहीं है और दोनों का कारण कोई अन्य हो, शुभ भाव का कारण कोई अन्य, अशुभ का कारण कोई अन्य, तो वो कह रहे हैं इन दोनों का कारण एक अज्ञानता है, अज्ञान विधाता है इनका। इसका अर्थ ये है कि जब तक अज्ञानता नहीं मिटेगी, नास्ति से अस्ति से कहें अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा नहीं जाना जाएगा, तो शुभ अशुभ परिणाम जो तो कहने के लिए द्वित्व है, कहने मात्र का, वास्तव में ये एक ही है, कषाय एक ही है, इसका नाम कषाय है। तो ये बंद होती, ये चिकनाई प्रकट होती रहेगी और बंद होता रहेगा। आदरणीय कल्पना दीदी का धवला जी की 7वीं पुस्तक शुरू हुई है और उसमें बंद के कारणों की चर्चा चल रही है। बहुत ही सुंदर प्रकरण आया है, कोई सुन सके तो परसों का और कल का 2 प्रवचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कल उनकी स्वाध्याय में यही वाली बात आई कि आचार्य भगवान की ये बहुत बड़ी मजबूरी है कि उन्होंने शुभ अशुभ के 2 भेद से कह दिया, कहा है बस औपचारिक। ये शब्द सुनने मिले धवला जी ग्रंथ के द्वारा, इतनी प्रसन्नता हुई तो फिर लगा कि आपके साथ शेयर करें। और आज मुझे मौका लगेगा तो मैं उनकी उतनी क्लिपिंग रिकॉर्ड करके और आपको भेजूंगी। क्या कहा? वे तो एक कषाय ही हैं। फिर पता चलेगा कि जाति अनंतानुबंधी, अब वो शुभ है कि अशुभ है इससे मतलब नहीं, अनंतानुबंधी जाति से ये सो एंड सो बंद होता है। क्या बोला? जाति है अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व परिणाम है। अब वो शुभ भाव है कि अशुभ भाव है, मिथ्यात्व से भैया ये बंद होता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा किसी को? कौन बताएगा क्या बोला? बोलो। बोलिए। म्यूट करो भैया अपना फोन। हाँ जी बोलिए मंजू बहन जी।
शुभ अशुभ भाव बंध के कारण नहीं है, वो जो कषाय है कौन सी अनंतानुबंधी या प्रत्येक उससे बंध होता है। वो कह रहे हैं शुभ अशुभ दो भेद मत देखो, जाति देखो जाति, और अज्ञानता मिटे बिना ये काम नहीं होगा। देखो कैसी आदतें पड़ गई हैं, आदतें। मुझे बहुत चिंतन चला इस बात पे। कोई ऐसा बोले अरे आप तो बहुत मंद कसाई जीव हो, तो वो प्रसन्न प्रसन्न हो जाता है। वो कषाय लग रही है पीछे, आप तो बहुत मंद चोर हो, आप तो बहुत मंद झूठे हो, आप तो बहुत मंद कुशील हो। सही है? बोलो। ये तो बहुत तीव्र कुशीली है, और ये तो बहुत मंद कुशील है, मंद चोर है। अरे भैया चोर है। सब मोहिनी, मोहिनी की प्रकृतियां हैं, जो सर्व पाप रूप ही होती हैं, आत्मा की घातक हैं, पाप रूप हैं। इनमें पुण्य पाप का भेद होता ही नहीं। कितनी सुंदर चर्चा, और अपनी से कनेक्ट हो रही थी बात, अपनी विषय वो चल रहा। ठीक है, तो अपनी गाथा चल रही है 262। अब ये जो अभी अपनी इतनी बात हो गई ना, इस बात को अपन यहाँ जो अपनी गाथा शुरू हो रही है इसमें पूरी फिट करो, कनेक्ट करो पूरी की पूरी। क्या कह रहे हैं? मारो न मारो जीव को है बंद अध्यवसान से, है बंद अध्यवसान से। कोई जीव मरे नहीं मरे वो एक उसका आयु कर्म, लेकिन तुमको चाहे मारने का भाव उत्पन्न हो रहा है और चाहे बचाने का भाव उत्पन्न हो रहा है। क्या बोला? मारो न मारो अन्य को। क्या बोला? आपको चाहे बचाने का भाव उत्पन्न हो रहा है और चाहे मारने का भाव उत्पन्न हो रहा है। परिणति में मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व से होने वाला बंद हो रहा है। क्या कहा? मारो न मारो जीव को है बंद अध्यवसान से। अध्यवसान है वहां मिथ्यात्व है, वहां अनंतानुबंधी गाड़ी चिकनाई है। चाहे किसी को मारो चाहे मत मारो, मत मारो। मिथ्यात्व से होने वाली 16 प्रकृति बंद रही हैं, बंद रही हैं सब। अनंतानुबंधी की 25 प्रकृति बंद रही हैं, बंद रही हैं। और अप्रत्याख्याना प्रत्याख्याना वर्ण आदि आदि जो कषाय हैं वे तो सब विद्यमान है। सारी की सारी 25 की 25 कषाय विद्यमान है मिथ्या दृष्टि जीव को। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन सब कषाय विद्यमान है। तो अभी कषाय विद्यमान है तो सबके कार्य चल रहे हैं। मिथ्या दृष्टि को 100 करणान योग से बात करें, 117 प्रकृति का 117 प्रकृति है, 148 टोटल प्रकृति कितनी है? 148। और उनको अभेद विवक्षा में 120 में कन्वर्ट करते हैं, 120 में अभेद विवक्षा में, और 120 में भी कन्वर्ट होके फिर मिथ्या दृष्टि को 117 क्यों बोल रहे हैं? 117 120 कहो तो मिथ्या दृष्टि है ना। तो जैसे इनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, आहारक प्रकृतियों का बंध नहीं होता, तो वे माइनस कर दी। 117 प्रकृति का प्रति समय बंद हो रहा है और वो ऐसा बैठा है, ऐसा
ज्ञान स्वरूपोऽहम् परिपूर्ण स्वरूपोऽहम् ज्ञान स्वरूपोऽहम्। सोते उठते बैठते पूजा पाठ व्रत नियम संयम दया दान लड़ाई झगड़ा सबके काल में, अरे लड़ने के काल में तो बंद हो रहा है, बिना लड़ाई के काम में लड़ नहीं रहे तो भी बंद हो रहा है। तुम ये बताओ मिथ्यात्व प्रकृति है कि नहीं, मिथ्या भाव में मिथ्यात्व है कि नहीं, अज्ञानता है कि नहीं, ये हवा में क्यों जी रहे, मिथ्या भाव है कि नहीं, तत्व निर्णय हुआ कि नहीं, आगम के अनुकूल अपने मन से नहीं, अनंतानुबंधी जाति है कि नहीं है, सबका बंद हो रहा। क्या बोला, मारो न मारो अन्य को है बंद अध्यवसान से। एक मिनट होल्ड करना सभी लोग, है ना, सुनो। ओम नमः शिवाय। समझ में आ रही बात? गाथार्थ, जीवों को मारो अथवा न मारो, कर्म बंधन अध्यवसान से ही होता है। अब देखो स्यादवाद, अध्यवसान बोल रहे हैं तो ऐसा मत लगा लेना अध्यवसान से होता है, मोह से थोड़ी होता है, अनंतानुबंधी से थोड़ी होता है, कषाय से। ऐसी भी चीजें निकल पड़ती हैं समाज में। टोडरमल जी ने लिखा, यदि तुम्हें बंद न करना हो तो कषाय मत करो, ऐसा टोडरमल जी ने लिखा। तो कोई ने ऐसा अर्थ निकाल लिया। देखो टोडरमल जी लिख रहे हैं ना कि कषाय से बंद होता है, मिथ्यात्व से नहीं होता। पॉइंट समझ में आ गया? ऐसे उल्टे उल्टे अर्थ निकल जाते हैं, वे चलते रहते हैं, वे बरसों बरसों, फिर योग्यता पकती है, सफाई होती है समाज में उन चीजों की, हो पाती नहीं हो पाती, बहुत ये ऐसा है ना। ये वाली बात अपनी स्टार्टिंग से हो गई, एकदम स्टार्टिंग से। शादवाद शैली है, उन्होंने बंद का कारण स्टार्टिंग में ही राग को कह दिया था, राग ही बंद का कारण है। बाहर में कैसे कोई भी क्रिया है, मन वचन काय की क्रिया है, इंद्री आदि के विषय हैं, और चेतन अचेतन की हिंसा, बंद का संबंध राग से है। अब वो अपेक्षा एकदम स्टैंड है। अब ये उस राग के जो कारण है बंद का, उस कारण के कारण का ज्ञान कराते हुए कह रहे हैं। वहां पे भी बोला था कि बंद का कारण राग ही है, और यहाँ पर भी ही लगाया कि बंद का कारण अज्ञान ही है। तो ये पिछली वाली अपेक्षा गौड़ है, अभाव नहीं कर देना। देखो भैया, बंद तो अज्ञानता से है, मोह से थोड़ी बंद है, ऐसे उल्टे सीधे अर्थ नहीं। जहाँ अज्ञान है, नियम से मिथ्यात्व है, और नियम से अनंतानुबंधी आदि कषाय। अब अज्ञान से क्यों कह रहे हैं कि वो ज्ञान ही लीडर है, स्वरूप ज्ञान ही समझेगा। श्रद्धा चारित्र सम्यक होंगे, वो ज्ञान से ही होंगे। श्रद्धा चारित्र डायरेक्ट सम्यक नहीं होते, कर्म का अभाव कर्म से नहीं होता, कषाय का अभाव कषाय से नहीं होता, मोह का अभाव मोह से नहीं होता, लेकिन अज्ञान का अभाव ज्ञान से हो जाता है। ठीक है, इतनी बड़ी बात है। आचार्य कह रहे हैं, मिथ्या इट्टी पाप जीव, मिथ्या दृष्टि तो पाप जीव है। हम तो इतना पूजा पाठ करते, स्वाध्याय करते, पहले तो ये भेद एकदम क्लियर कर लेना कि घाती कर्म का बंधन हो रहा है, और घाती कर्म सारे पाप रूप ही होते हैं। घाती कर्मों में पुण्य पाप का कोई भेद होता ही नहीं है।
ज्ञानावणी ज्ञान का घात निमित्त नैमित्तिक संबंध से, दर्शनावणी सामान्य अवलोकन का घात, मोहिनी सुख का घात, अंतराय पुरुषार्थ का घात। इनमें कौन सी प्रकृति पुण्य रूप है जो आत्मा को फायदे के लिए है? बोलो ज्ञान का घात होना अच्छी बात है केवल ज्ञान स्वरूपी सर्वज्ञ शक्ति का धारी और घाती कर्म के निमित्त से ज्ञान का घात। पुण्य पाप का जो भेद बनता है ना, वो बाहर आघाती कर्मों में बंधता है और उससे आत्मा को सुंदर शरीर मिल जाए, सम्यक दर्शन हो जाएगा। गाड़ी बंगला बहुत मिल जाए, सम्यक दर्शन हो जाएगा। बोलो, नीच गोत्र ऊंच गोत्र आयु कर्म, इन जो भेद पड़ेंगे ना उनमें पड़ेंगे, उससे उनसे घाती कर्मों का अभाव नहीं होता। समझ में आया? देखो यहाँ पर मोक्षा प्रकाशक जी याद आ रहा है, एक मिनट उठाना जरा। अरहंतादि से प्रयोजन की सिद्धि में बहुत गजब की चर्चा लिखी, कैसे टेक्निक कैसे लगाते हैं आचार्य भगवान ज्ञानी धर्मात्मा। सीधे सीधे नहीं बोला अरहंतादि से इस प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है, ऐसा नहीं बोला। शुरुआत कैसे करी है गजब तरीके से। जीवों के परिणाम 3 प्रकार के होते हैं। हम पूछ रहे हैं अरहंतादि से सिद्धि बताओ, आप कह रहे हो जीवों के परिणाम 3 प्रकार के होते हैं। आपको परिणामों से परिचय करा रहे, कुछ आता ही पता नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के होते हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। अभी संक्लेश और विशुद्ध तो समझ लो एक ही है। एक अशुभ भाव, एक शुभ भाव, एक शुद्ध भाव। कषाय की भाषा में बात करो, तीव्र कषाय, मंद कषाय, दोनों कषाय, ये अकषाई भाव। तीव्र क्रोध, मंद क्रोध, ये क्षमा, उत्तम क्षमा। तीव्र हिंसा, मंद हिंसा, ये अहिंसा। हम यहीं को अहिंसा समझ रहे, हम इसको ही क्षमा समझ रहे। मंद कषाय को अहिंसा समझ रहे, मंद क्रोध को क्षमा समझ रहे, मंद हिंसा को अहिंसा समझ रहे। कितनी बड़ी चूक है। कषाय को कषाय से मिटा रहे, खून के दाग को खून से मिटाना, ओपोजिट चाहिए उसका। देखो क्या कह रहे हैं, वहां तीव्र कषाय रूप संक्लेश है, मंद कषाय रूप विशुद्ध है और कषाय रहित शुद्ध है। वहां वीतराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञाना वर्णादि घाती कर्म है। क्या बोल रहे हैं, अपने स्वभाव के घातक ज्ञाना वर्णादि जो कर्म है, उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंद होता है और विशुद्ध द्वारा मंद बंद होता है। दोनों के द्वारा घाती कर्मों का बंद ही होता है। आप समझ रहे, शुभ परिणामों से घाती कर्म का बंद नहीं होगा। बहुत शुभ परिणाम होंगे ना तो हमारा दर्शन मोहिनी मिट जाएगा। बहुत मंद कषाय होगी ना तो हमारी अनंतानुबंधी तो कषाय है ही नहीं हमारे पास। हम कहाँ अनंतानुबंधी कषाय, हमको नहीं अनंतानुबंधी कषाय। क्या बोला, हम तो बहुत पूजा पाठ दया दान करते हैं। अरे और तो छोड़ो, तीव्र कषाय में व्यक्ति क्या बोलता है कि आपने उनसे ऐसी बात क्यों करी, क्या जरूरत है भैया उनकी शादी ब्याह में, क्या को जाम का कषाय है। तीव्र कषाय है, पत्नी बच्चे दुकान मकान समाज फलाना डिकाना, इनकी शादी ब्याह, इनका पैसा, इनका व्यापार, इनका धंधा, इनकी नौकरी का उपदेश,
क्या है? अधमा चिंता है, अधमा। स्वात्म चिंता, उत्तमा चिंता। बाकी जीवों को धर्म मार्ग में लगाने की चिंता, मध्यमा चिंता। और दूसरे के विषय वो खाओ पियो, शादी करो और ऐसा करो, व्यापार करो, धंधा करो, ये वाली नौकरी कर लो, वो वाली कर लो, ये अधमा चिंता है। और दूसरे के बुरे की चिंता तो अधमा अधमा अधमा। कौन है विशुद्ध परिणाम? कौन है शुद्ध परिणाम? क्या बोल रहे हैं? घाती कर्मों का तो बंद होता है दोनों से, तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंधा हुआ था उसको भी मंद करता है। शुद्ध परिणामों के द्वारा बंद नहीं होता। किसके द्वारा? शुद्ध परिणामों के द्वारा बंद नहीं होता। और विशुद्ध परिणाम क्या है? मैं आत्मा हूं, ये शुद्ध परिणाम है। सापराध आत्मा निरंतर कर्मों से बनता है। कल पढ़ा था। कौन है सापराध आत्मा? जो अपने को अशुद्ध सेवन करता है। कौन करता है अशुद्ध सेवन? जो नहीं समझे निज शाश्वत देव, रखे क्षण का पर्याय की प्रीति, वो सापराध आत्मा है। जे एक इंद्री, जे दो इंद्री, जे तीन इंद्री, जे चार इंद्री। हम करता, पर्याय में भाव हो रहे, हम ही तो भाव कर रहे, हमारी तो भाव बिगड़ रहे, हमको ही तो भाव सुधारना। वो प्रभु जैसे प्रभु सिद्धालय राजे, वही स्वरूप मेरा है। और तुम निज शाश्वत देव की हर क्षण विराधना, देखो देखो रे जीव का की विराधना का फल। देव शास्त्र गुरु की विराधना का फल है नरक, लेकिन निज शाश्वत देव की विराधना का फल है निगोद। क्या फर्क है दोनों में? वो जमीन आसमान से भी बड़ा जमीन आसमान, अनंत जमीन आसमान जैसा फर्क है। निगोद में वो नरक में वो संगी पंचेंद्रिय है। क्या बोला? नरक में वो संगी पंचेंद्रिय तत्व ज्ञान कर सकता है, सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है। बहुत भीषण प्रतिकूलताओं में भी सातवें नरक का नार की भी सम्यक दर्शन प्रकट कर लेता है। एक बात, उसका काल कितना है? भले वो भी अनंत काल है, 33 सागर नहीं, अनंत। अनंत काल किसको कहते हैं? कि सागर का जो माप है, अनंत और संख्यात और असंख्यात की परिभाषा, जो सिर्फ केवल ज्ञान का विषय हो वो अनंत, और जो अवधि मन पर ज्ञानी के ज्ञान का विषय बन सके वो असंख्यात, और जो छदमस्त के ज्ञान का विषय बन सके वो संख्यात। सागरों के माप को केवल ज्ञानी परमात्मा ही जान सकते हैं, इसलिए वो अनंत है। समझ? आगम परिपेक्ष में अभी भी सिर हिला रहे। उठाओ, रखिए पतली गणित की किताब, गणितमान उठाओ। ये पतली वाली किताब नहीं है गणितमान की, प्रवीण भैया की, ब्लू कलर की। समझ आई बात? तो वहां पर 33 सागर के काल तक, 33 सागर के काल तक रहता है। तो वो भी है, तो वो अनंत, लेकिन निगोद में कितना मुश्किल है। कल बताना इन लोगों को सबको, कल शांतनु लेंगे क्लास 15 मिनट की। वो एक इंद्री का काल, दो इंद्री का काल, पूरा डाटा चाहिए, और कल क्लास आप लोगे, ठीक है? एक सेकंड होल्ड करना बस, है ना? इधर ही इसी पेज पर लिखा है।
चलो बाद में बताएंगे, समझ आ रहा है अपना। चलो मिल नहीं रहा पेज, दिखाएंगे बाद में दिखाएंगे। बुक का नाम है, क्या नाम है इसका? गणितमान चर्चा। प्रवीण भैया है ना, बांसवाड़ा वाले विद्वान जो कर्णानियों के, इनके द्वारा लिखित है। इसमें पूरा वो संख्यात असंख्यात उन सब के भेद प्रभेद को बहुत शॉर्ट में और अच्छा बताया उन्होंने। तो क्या समझ में आई? अब देखो, ठीक है, आपने बता दिया कि घाती कर्म का बंध दोनों परिणामों से होता है। शुभ भाव से भी घाती कर्म का बंध और अशुभ भाव से भी घाती कर्म का बंध। वे ही आत्मा के घातक हैं। अघाती कर्म का नाम ही है अघाती, जो डायरेक्ट घात नहीं करते, नाम ही है। उनका लक्ष्य करके जीव दुखी इसीलिए होता है, वो घाती कर्म विद्यमान है, मिथ्यात्व और अज्ञान। तब क्या करें? अच्छा, हम तो ये पूछ रहे थे अनंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि, तो कह रहे हैं अनंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप जो भाव होते हैं वे कषायों की मंदता सहित ही होते हैं, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम है। पुनश्च उनसे कषाय नहीं मिटती, लेकिन एकदम स्पष्ट देख लो, अनंत आदि की बहुत पूजा पाठ उपासना, उनके बहुत देव शास्त्र गुरु, खूब उनकी विनय भक्ति, उनके प्रति बहुमान, वो सब लगा लो। क्या बोल रहे हैं? कषायों की मंदता सहित होते हैं, कोई वो वीतरागता सहित परिणाम नहीं है वो, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम है। पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है। साधन कैसे हैं? इनके स्वरूप को जाना। अच्छा, ये पूर्ण वीतरागी, पूर्ण सर्वज्ञता, आत्मा की पर्याय इन्होंने प्रकट कर ली। कैसे प्रकट करी? निस्वभाव साधन द्वारा। ओहो, मैं भी प्रकट कर सकता हूँ, इसलिए वे साधन है। ये साधन तो आप करो मत, वे फाइनल प्रोडक्ट है, यहाँ रॉ मटेरियल है। स्वरूप एक जैसा है, वे भी जीव है, हम भी जीव है। वे भी देह से रहित हैं, हम भी देह से रहित हैं। वे भी कर्मों से रहित हैं, हम भी कर्मों से रहित हैं। उनका स्वभाव भी कषाय से रहित है, हमारा भी रहित है। पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है। भगवान पूजा पाठ के लिए नहीं है, इतने मात्र के लिए नहीं है, कषाय मिटाने का साधन है। आपको साधन मिल गया और तो भी तुम भटकते रह गए। कितना स्पष्ट लिखा है, भगवान समस्त कषाय मिटाने का साधन है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। वहां ऐसे परिणामों से अपने घातक घाती कर्म की हीनता होने से सहज ही वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। जितने अंशों में हीन होता है उतने अंशों में ये प्रकट होता है। इतनी स्पष्ट लिखा है। पहले ही मोक्षमा प्रकाशक जी का पहला अधिकार, पेज नंबर, अगला ही पेज है, बस 2 4 पूरा है ना। 5 परमेष्टि का स्वरूप बता के और फिर पूजत्व के कारण के बाद ही पूछा है। फिर शंका उठाई है कि अच्छा प्रभु, इसकी सिद्धि तो हो जाती है, सांसारिक का इसकी भी सिद्धि होती कि नहीं होती, पुण्य बनता कि नहीं बनता? तो उन्होंने बोला कि पुण्य तो बनता है, पुण्य तो घास फूस बन जाती है, परंतु यदि तू सांसारिक प्रयोजनार्थ उनकी पूजा उपासना करता है, भैया विधान करा लो। क्यों करा लो? बहुत असाता चल रही, इधर विधान हो गया, इधर सब हो गया,
और तेरा प्रयोजन सांसारिक था, तो पाप ही बंधता है। करो खूब विधान पूजा जो करो, फल तो परिणामों का लगता है। वे साधन तो थे किसके? वे साधन थे वीतराग विशेष ज्ञान के, मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, और तुमने साधन बना लिए किसके? अज्ञान और कषाय के। बोले कितनी बड़ी मिस्टेक है। इसलिए उतना मात्र काम भगवान से नहीं साधना। भगवान के दर्शन निज दर्शन के लिए हैं। यहाँ पे नोएडा में ऊपर का जो मंदिर है ना, उस मंदिर में चारों अर्घ इतने गजब के अर्घ लिखे हैं। वर्तमान 24, भूतकाल की 24, भविष्य काल की 24 और विद्यमान 20 तीर्थंकर। बहुत सुंदर अर्थ लिखे हैं। जिन दर्शन से निज दर्शन कर, चारों अर्घों में लिखा है। ठीक है, देखो टीका। अब ऊपर की तरफ से समझाना है। समझाना तो ये है कि तुम अकर्ता ज्ञायक हो, आपको अज्ञानता चल रही है, आपको बंद हो रहा है। सब कराना तो तत्व ज्ञान है। अब तत्व ज्ञान कराने के लिए परसापेक्ष बात करनी पड़ती है कि भैया पर जीवों को अपने कर्मोदय की विचित्रता वश प्राणों का व्यपरोप होता है। कोई 1 साल की आयु लेके आया, कोई 2 साल की, कोई 3 साल की, कोई 4 साल की, कोई अंतर्मुहूर्त की, कोई कोटि पूर्व की। सबकी अपनी अपनी आयु है। अपने अनुसार कर्म बांध के आया, वैसे वैसी गतियों में गया, वैसी वैसी आयु लेके आया। भैया तुम क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? तो अब रॉन्ग डायरेक्शन में, अच्छा तो अपन को कोई को मारना बचाना नहीं चाहिए। अरे ये बता रहे हैं तुम जीव हो, तुम मारें कि नहीं मारें, बचाएं कि नहीं बचाएं, प्रतिक्रमण करें कि नहीं करें। अरे वो जो शुभ भाव उत्पन्न होना है सो हो जाएगा। तुम तो ये निर्णय करो मैं जीव हूं, और जीव के हाथ पैर नहीं होते क्या? जब भाव तो करते हैं, तो भाव के चक्कर में ये बोलो ना कि हाँ भाव तो होते हैं, तो वो अपने को भाव तक नहीं गिनता। जैसी भाव की बात करी सो उसने हाथ पर समेट लिए उसी में। भाव तो करते हैं ना, तुरंत उसने भाव की हाँ करो तो वो भाव तक नहीं अपने को ऐड करता कि हाँ अच्छा ठीक है मेरी पर्याय भाव हो रहे हैं, तुरंत हाथ पैर समेट लिएगा उस भाव में। भाव करते हैं ना, देखो भाव करते हैं तो फिर हमने ये काम करा। अरे भाव हुए, अमूर्तिक आत्मा में अमूर्तिक विकार उत्पन्न हुआ, तो हाथ पैर किधर से चल गए? हाथ पैर की बात किधर से आ गई? आचार्य भगवान कह रहे हैं अमूर्तिक आत्मा की अमूर्तिक विकारी पर्याय है, हाथ पैर थोड़ी है। ऐसा क्या बोल रहे हैं? किंतु मैं मारता हूं ऐसा अहंकार रस से भरा हुआ, हिंसा का अध्यवसाय ही निश्चय से उसके हिंसा का अध्यवसाय करने वाले को बंध का कारण है। वो तो अपने से जीरा मर रहा, ये फालतू फोकट में ही कर्म बांध रहा। किससे? अध्यवसाय से। अध्यवसाय से मोह, और मोह के साथ में अनंतानुबंधी, और सारी पूरी की पूरी कषाय है। ऐसा क्योंकि निश्चय से पर का भाव जो प्राणों का व्यपरोप वह दूसरे से किया जाना अशक्य है, अर्थात वह पर से नहीं किया जा सकता। और तुमको ये वाली बात समझ में नहीं आ रही है तो समझ लेना निगोद की तैयारी है, नरक की नहीं। देवशास्त्र गुरु की तो आराधना कर रहा है, बहुआरम परिग्रह से नरक होता है। सुबह थोड़ा बहुत उसने परिग्रह बोलता, मैंने परिग्रह छोड़ दिया, परिग्रह छोड़ दिया।
तो नरक तो जाने से रहा, तो कहाँ जाएगा? ये भाव चल रहे हैं मिथ्यात्व के खतरनाक। तो नरक नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? परिणामों के फल से निगोद चला जाएगा। बोलो, समय मिला तो कल, नहीं तो परसों किन किन प्रकृतियों से क्या क्या बंद होता है विचार कर लेना। इतने सारे बंद हो रहे हैं। भेद विवक्षा में बोलो तो पूरी 148 बन रही हैं। तीर्थंकर प्रकृति आहार शरीर वगैरह नहीं, इसलिए भी कम करनी पड़ती है। कुछ ऐसी प्रकृतियां हैं जो मिथ्या दृष्टि को नहीं बंधती, सुबह नहीं बंधेंगी, बाकी सब बंध रही हैं। विचार करो। निश्चय से दूसरे के प्राणों का वियोग दूसरे के से नहीं किया जा सकता। वह उसके अपने कर्मों के उदय की विचित्रता के कारण सदा होता है और कदाचित नहीं होता। इसलिए जो यह मानता है, अहंकार करता है कि मैं परजीव को मारता हूँ, उसका यह अहंकार रूप अध्यवसाय अज्ञानमय है। अब मारने जिलाने में समस्त अघाती कर्म लगा लेना। मैं सुखी, मैं उसको कुछ साता देता हूँ कि कुछ असाता देता हूँ, मैं उच्च गोत्र देता हूँ, नीच गोत्र देता हूँ। देख लो, तुमने हमारे आंगन में जन्म लिया, इसलिए तुम उच्च गोत्र में आ गए, हम तुम्हारे जन्मदाता हैं। सब लगा लेना, चारों अघाती लगा लेना मारने जिलाने में, और सुखी और दुखी में सारे घाती कर्म लगा लेना। मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, दूसरे से मुझे उनसे ज्ञान मिलता है, दोनों तरफ से लगा लेना। और व्यवहार उसका सच्चा है जो परमार्थ का ज्ञाता है, तो उसके व्यवहार के वचन है। और जो इसको ऐसी लगता है कि नहीं आप सही समझ में आया, आप सही समझ में आया, तो मिथ्यात्व का सेवन कर रहा है वो। क्या व्यवहार के वचन अलग बात है। सो व्यवहार के वचन तो किसी में किसी का आरोपित कथन होते हैं, व्यवहार तो उपचार का कथन करता है। औपचारिक कथन है आपका तो ठीक है, और ऐसा लगा इनसे ही हुआ ज्ञान, इनसे ही हुआ, इनसे ही हुआ। अभी अकर्ता की गोष्ठी में बोला था दादा ने, राकेश जी बोल रहे, अब दादा आपने पढ़ाया लिखाया तो आपका बहुमान नहीं करेंगे। अब राकेश जी उन लोग की थोड़ी पुराने फर्स्ट सेकंड थर्ड बैच के है ना, तो थोड़े से ज़्यादा क्लोज हैं। और दादा हम आपसे ऐसा सीधा सीधा बोल दें कि दादा हमें आपसे ज्ञान नहीं हुआ, तो आपको बुरा नहीं लगेगा? तो बोले नहीं लगेगा, काय को लगेगा, वस्तु स्वरूप है। तो बोले अब दादा ऐसे नहीं है, तो वो कह रहे तो फिर काय के दादा रहे फिर आप, अगर आपसे डरे नहीं हम तो ऐसे थोड़ी सी चल रही थी दोनों की, तो काय के दादा। अरे औपचारिक कथन औपचारिक है, वस्तु स्वरूप वस्तु स्वरूप है। बाहर में महिमा आती है, राग उमड़ता है, तो भैया राग को राग जानो, राग को हे जानो, राग को बंद का कारण जानो। राग की पकड़ क्यों रखते हो? राग तो अच्छा ही है, देखो बहुमान तो करना ही चाहिए, ये सब चरणानी योग की बातें हैं। वो आता है, बहुमान तो आता है, वो छूटता नहीं है, भूमिका निचली है, सो आता है। अरे मुनिराज को भी आता है, आचार परमेष्टि का उपकार आता है उनको, लेकिन उपकार को उपकार ही रहने दो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये तो पक्का रखो। वो बंध का कारण है, ये तो समझो। कितनी अद्भुत बात है। लोक व्यवहार थोड़ी छुड़ाया है, मिथ्या मान्यता छुड़ाई है। फिर कोई क्या करेगा? बोलना ही छोड़ देगा। तो बोलने छोड़ने से कोई अज्ञानता थोड़ी मिट जाती है बहुत चक्कर है। सही बात है, बोलेंगे तो कोई क्या समझेगा मिथ्या दृष्टि। अरे बाहर का जो कुछ है वो थोड़ी छुड़ाया है, मूल में अज्ञानता छुड़ाने का उपाय कर।
कर रहे हैं। अभिप्राय सम्यक हो, जितनी शेष राग है, जितने वचन है, लोक व्यवहार है, जो सब चलता रहेगा। तत्व ज्ञान के बल पे काम बनेगा। अहंकार भी नहीं होगा, दीनता भी नहीं होगी। हम पढ़ाते हैं, हमने मेहनत करी तुम्हारे साथ। हाँ बोलिए। दीदी ये पूछ रही थी, कोई भी विकल्प ज्यादा लंबा चले तो उसे ज्ञान का दोष बोलेंगे या चारित्र का? ज्ञान का। अभी तो ज्ञान का ही कहो। अरे जब ये कह रहे हैं कि चिंतन तक में जो आत्म चिंतन है वो चिंतन भी रागमय है, आत्म चिंतन रागमय परिणाम है, तो फिर दूसरी बात को क्या बोलेंगे? इसलिए अपनी सावधानी के लिए स्यादवाद है ना, और फिर ऐसा ही समझने लग जाओ सही बात है, अभी तो मैं तत्व निर्णय नहीं हुआ, सही बात है सही बात है, तो इधर भी मत करो, उधर भी मत करो। स्यादवाद है जहाँ जैसे। कल कल्पना दी ने बहुत अच्छा समाधान दिया, किसी मैं भेजूंगी उस रिकॉर्डिंग में, वो भी आएगा। किसी महिला ने प्रश्न किया कि तो फिर अपने यहाँ कोई आए विद्वान तो अपन को, वो कह रही भैया वो विद्वान अपने संयमित हुआ है, उसने संयम लिया है, और तुम उसका आहार भोजन करा रहे हो, जेऊ बोऊ बोऊ जेऊ, तो आप क्या कर रहे हो? उसके संयम की रक्षा कर रहे हो कि उसको उसके विषयों को बढ़ा रहे हो? उसको तो ये समझ में आ रही थी कि यदि मैं हरि का त्याग करूंगा तो ये इससे मेरा भोजन चलेगा, और उसने हरि का त्याग किया तो तुमने बेसन के, आटे के, फलाने के, तो आपने उसके ज्ञान को ये विषय दे दिया ना कि बिना हरि के ये भी बन सकता, यही बन सकता। उसको तो पता ही नहीं थी, तो तुम्हारा ये आहार कराना, भोजन कराना उसके क्या काम आया? ऐसा उन्होंने बताया। तो उन्होंने प्रश्न किया कि तो फिर ऐसा किसी को कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, ऐसा कुछ कोई वरिष्ठ विद्वान, ऐसा उन्होंने कुछ इस टाइप का प्रश्न पूछा। तो उन्होंने बोला कि आपके घर का क्या परिकर है? कोई बोले बड़े जे अनाष्टमी चतुर्दशी को मैं खाने नहीं देते, वो नहीं करने देते, अब जे ही खाओ, दाल ही खाओ। तो ऐसा बात सुन के और अपन ऐसा बोले स्ट्रिक्टली नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुम्हारे घर की कषाय बढ़ गया, तुम जानो न, तो और न मैं ये नहीं थोड़ा बहुत कर देना चाहिए, तो मैं आगम के विरुद्ध क्यों बोलूं? हम तो नहीं दे सकते समाधान, आप खुद लो समाधान। उन्होंने नहीं दिया कोई समाधान। गजब है, बहुत ही शार्प ज्ञान है उनका, एकदम जबरदस्त। ऐसे एक दिन और पता नहीं क्या बात चली, तब भी उन्होंने ऐसे ही आंसर किया, मेरा समाधान नहीं है कोई इसमें, ऐसा बोला। स्यादवाद शैली है सब जगह, स्यादवाद से आप अर्थ निकालो इसका, ठीक है? देखो क्या बोल रहे हैं, चिंतन भी रागमय है, इसलिए जानन हार रहे, ये रह नहीं, हूं का निर्णय करो है। हाँ। रह नहीं, रह में फिर कर्तृत्व है। हाँ, बराबर। वस्तु, चीनी को बोलो तू मीठी रह, सुन चीनी तू मीठी रह की क्या बात है? है ना, बराबर। अब है के लिए चिंतन की क्या जरूरत है? बराबर। जो है उसके लिए चिंतन की क्या जरूरत है ना, है को स्वीकार करो बस। सारा उपक्रम वो है के लिए है। पंडित साहब ने लिखा है कि मात्र प्रतीति अनुभव, है कि मात्र प्रतीति अनुभव, स्थिरता से शिव होना है कि मात्र प्रतीति चाहिए, होना जाना की क्या बात है? तुरंत पर्याय में जाके खड़े हो जाते, एक्टिविटी में जाके खड़े हो जाते, कर्तृत्व में जाके खड़े हो जाते। इसलिए ये अनंत पुरुषार्थ का काम है। अगर ऐसा सिंपल से बात करो, इतनी तो सरल बात है, मैं करता ज्ञाता हूँ, अब इसमें क्या झंझट है?
द्रव्य गुण पर्याय, तीन ही तो बात है, इसमें झंझट क्या है? लेकिन अनंत पुरुषार्थ है। ठीक है, वह अध्यवसाय ही हिंसा है। अध्यवसाय, अब सुनो, मंद कषाय, तीव्र कषाय तो हिंसा है ही, उससे महाहिंसा है अध्यवसाय। और अध्यवसाय मिटे बिना कोई हिंसा नहीं मिट सकती। हम तो भैया ईरियत समिति से चलते और कह रहे हैं तो मैं हिंसा है, अज्ञान है ना, मिथ्यात्व है, हिंसा है। ईरिया समिति से चलो चाहे गुप्ती से रहो। अपने विशुद्ध चैतन्य प्राण का घात है, आत्मघाती हो, अपने को जीव नहीं जानते तो। और वही बंध का कारण है, यह निश्चय का मत है। अब भावार्थकार है ना, वो थोड़ी सी पतली लाइन डाल देते। यहाँ निश्चय न को गौड़ करके कहा है, ऐसा जानना चाहिए। सॉरी, व्यवहार न को गौड़ करके कहा है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए वह कथन कथनचित अपेक्षा पूर्वक है, ऐसा समझना चाहिए। सर्वथा एकांत पक्ष मिथ्यात्व। ये उन्होंने कोई एकदम निश्चयाभास में चला जाए, पर्याय का विवेक नहीं रखे वगैरह वगैरह के लिए ये वाली लाइन डाल दी है। इस जीव ने है व्यवहार का पक्ष अनादि से, नहीं स्वभाव का लक्ष्य अनादि से। व्यवहार का पक्ष तो अनादि का ही है, उसमें क्या बात है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। देखो, मंजू बहन जी के प्रश्न का आंसर ये है कि जो विकल्प है ना, वो विकल्प को विकल्प के खाते में डालो, और मैं जीव हूँ, जीव को जीव के खाते में डालो। है कि मात्र प्रतीति, मैं जीव हूँ। अब चूंकि गुणस्थान निचला है, निचले गुणस्थान में वो स्वभाव का आश्रय अनादि से नहीं हुआ, तो बारंबार वही विकल्प ज्ञान का ज्ञेय बनता है, वही बनता है। तो उस संबंधी फिर वही कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। कहाँ चेत रहा है ज्ञान? विकल्प में चेत रहा है। भले ही वो चेत रहा है तो भी तो ज्ञायक हूं कि नहीं? चलो वो ज्ञान भी उधर चेत रहा है तो भी ज्ञायक हूं कि नहीं? तो वो जो ज्ञायक पने का जो भाव ग्रहण होता है, परिपूर्णता का भाव ग्रहण होता है, वो बहुत तूफान आने पर भी बैकग्राउंड में एक सहजता, शांतता बनी रहती है। अब वो कब तक चलेगा? चलेगा भैया जितनी देर का कर्म का उदय है, जितना पर लक्ष्य है, पर्याय की योग्यता है, उन सब को उनके खाते में डालकर निश्चिंत रहना। ये उपदेश है, निश्चिंत रहना। अब जब तक बनना है सो बनना है, न हटाने का प्रयास, न कम करने का प्रयास, न उसका प्रयास, न इसका प्रयास। ये निर्णय पूर्वक। और फिर भी विकल्प में हटाने का भाव होगा। स्वरूप कैसा है अद्भुत। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। वो एसपी वारिल साहब की मैंने क्लिपिंग गोपाचल पे नहीं भेजी कि भेज दी? मैं आज भेजती हूँ मंजू बहन जी, आपको जरूर समाधान मिलेगा उससे। 12 मिनट की क्लिपिंग है, सब लोग जरूर 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 सुनना। मैंने 4-5 बार जरूर बोल दी। ठीक है, हो गई स्तुति, हो गई। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।